Hello everyone, welcome to the Great Joes, and once again I am here to tell you one of the review of IIT Mandi that regarding my interview of PhD. तो मैं रिसेंटली अपीयर हुआ था। उसका भी ब्लॉग मैंने डाला है कि कहाँ मैं स्टे किया था, कैसा एकोमोडेशन उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो काफ़ी अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था। आफ्टर दैट रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। 30 से तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, 30 जैन से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस था मेरा, क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए, किस एरिया से वो पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। और मैंने 2 ब्रांचों में वहाँ इंटरव्यू दिया था, एक पावर में किया था और दूसरा कंट्रोल में किया था। और दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है, पावर में भी हुआ है और कंट्रोल में भी हुआ है। तो बेसिकली ये था कि जब हम पहले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी, जो भी आपने मार्क्स फिल किए हैं फॉर्म में, ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग जो भी मार्क्स आपने फिल किए हैं, परसेंटेज आपने फिल किए हैं, उन सब चीज़ों को वो देखते हैं, वेरीफाई कराते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। अगर ओरिजिनल वैसे तो ले जाना चाहिए क्योंकि वो ओरिजिनल को ही पूछ रहे थे, बट अगर नहीं है तो फिर भी कुछ लोगों के पास नहीं था, तो पैनिक नहीं होना है। दे विल गिव यू द वे कि कैसे करना है, क्या करना है। फ़ोटो कॉपी भी होगी तो चल जाएगा, बट अपने एंड से आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको टाइम अलॉट करेंगे कि हाँ अब 1 घंटे बाद इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी सेकेंड टाइम भी दे सकते हैं, वो 2 बजे के बाद भी दे सकते हैं। मेरे केस में क्या हुआ, इन केस जो अभी IIT PhD ने लिया था उसमें रिटन टेस्ट नहीं दिया है। वो वेरी कर सकता है IIT टू IIT कि डिफरेंट IITs लेती हैं। IIT मंडी भी अपना रिटन टेस्ट लेती है, इससे पहले लिया है किसी भी सेशन में, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। पर हमारे सेशन में ये जो अभी हुआ है विंटर वाले में, इसमें इन्होंने हमसे रिटन टेस्ट नहीं दिया था, डायरेक्ट इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो इंटरव्यू के दौरान जब हमसे तो फिर वो टाइमिंग देते हैं, मे बी आपको लंच के बाद टाइमिंग दे, जैसे फैकल्टीज़ की अवेलेबिलिटी होगी इंटरव्यू में, जो भी पैनल बना हुआ है उन फैकल्टीज़ की जो भी अवेलेबिलिटी होगी जिस भी टाइम पे, उस टाइम पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले कंट्रोल में 2 बजे से मेरा शेड्यूल था इंटरव्यू। 2 बजे मैं पहले कंट्रोल में देने गया। हाँ, प्रेफरेंस मैंने पावर को पहले दी थी, सेकेंड प्रेफरेंस में मेरा कंट्रोल था। तो ये कोई इशू नहीं है, उन्होंने मेरा पहले कंट्रोल में कराया। और कंट्रोल में आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एमटेक की थीसिस है वो किस सब्जेक्ट में है, यानी कि वो किस टॉपिक पे है। वो मेरा ईवी चार्जर था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा टॉपिक था, तो मोस्ट प्रोबेबली कि पावर में ही मेरा प्रोजेक्ट था। कंट्रोल में एज इट इज़ नहीं था, बट मैंने कंट्रोल फिल किया था। कुछ लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि हाँ अगर मेरा टॉपिक में मेरा जो थीसिस वर्क है वो इस ब्रांच में है, मतलब मैंने पावर में किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, अब मैं पावर सिस्टम से PhD परस्यू करना चाहता हूँ, कुछ अगर ऐसा जानना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, आप बिल्कुल कर सकते हैं परस्यू पावर सिस्टम से भी, या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप PhD भर सकते हैं। ये डजेंट मैटर कि आपने प्रोजेक्ट किस में किया है, बट यार सिलेक्शन ऑफ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट बेसिस में जाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट इस फील्ड में और इसी फील्ड में आप अपनी PhD परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरा कंट्रोल में कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, बट मैंने कंट्रोल फिल किया था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ। और बेसिक जब आपका प्रोजेक्ट नहीं होता है तो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने मुझे कंट्रोल से बेसिक क्वेश्चन पूछे, और मेरे एमटेक में कंट्रोल से कुछ था। हाँ, मेरी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल थी एमटेक की स्पेशलाइजेशन, तो उसमें मुझे एडवांस कंट्रोल से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। बट यार जब उन्हें पता चला कि कंफर्टेबिलिटी मेरी कंट्रोल सिस्टम में है जो कि बीटेक में रहता है, तो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा और जेन्युइन सा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। ज़्यादा कुछ वो डेप्थ में नहीं गए क्योंकि प्रोजेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का था। ठीक है, तो उन्होंने कंट्रोल के बेसिक क्वेश्चन पूछे। आधे घंटे तक अप्रॉक्स उन्होंने इंटरव्यू लिया। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं, आप जो भी बोलते जाएंगे उसी को वो बेस बना के क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपको उसी पे स्टक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका अगर आप अदर देन योर थीसिस आप देने जा रहे हो तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो। पावर सिस्टम के लिए जा रहे हो तो पावर सिस्टम का बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट उसमें नहीं है तो वो आपसे बेसिक ही पूछेंगे। ठीक है, देन आफ्टर वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपने कंट्रोल क्यों चूज़ किया है, जब आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका प्रेफरेंस है तो आपने कंट्रोल क्यों चूज़ किया है। तो आप बताओगे कि काफ़ी आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, तो आप अपने आंसर इस वे से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि मैं एनी हाउ में PhD परस्यू करना ही चाहता हूँ, तो मैंने बैकअप के लिए रखा है कि अगर मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होता है तो मैं कंट्रोल परस्यू कर जाऊँगा। और कंट्रोल में मैं अच्छा हूँ, थ्योरी पार्ट मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरे को, ऐसा बोल के मैंने ऐसा रिप्लाई किया था। और वो अगर पूछे आपसे कि आप बेसिकली क्या लेना चाहते हो, अगर कंट्रोल और पावर दोनों में होता है तो आप क्या किसे प्रेफरेंस दोगे, तो आप बी टू बी फ्रैंक आप सही आंसर करो।
ठीक है, ट्रूली आंसर करो। मैंने ट्रूली बोला था कि मैं पावर ही लूंगा, क्योंकि आपने पहली प्रेफरेंस वहाँ शो कर रखी है ना, तो ऑब्वियसली बात है आप पावर ही लोगे। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल में जैसा भी मैंने दिया, इंटरव्यू में बेसिक से क्वेश्चन थे मैंने हैंडल किए। ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है, जहाँ पर आपको आ रहा है आप समझाइए, मिस गाइड मत कीजिए। आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप बताते चले जा रहे हो, ये गलत बात है, आप मिस गाइड नहीं करना है उनको। ठीक है, उसके बाद मेरा पावर में हुआ, मैं फिर वहाँ से कंट्रोल वाला अलग सेक्शन था जहाँ मुझे जाना था। उसके बाद मैंने पावर की तरफ दूसरा रूम था, मतलब जो भी डिपार्टमेंट था कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल वाला, वहाँ मैं पावर के लिए देने गया। हाँ, पावर में मैं लास्ट कैंडिडेट बचा था, बाकी सबका इंटरव्यू उस दौरान हो चुका था, तो मैं लास्ट कैंडिडेट था पावर में। तो पावर में जाते ही उन्होंने मुझसे, और मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अपना किया था, मैंने ईवी चार्जर, सिंगल फेज ईवी चार्जर में मेरा प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने जो भी टोपोलॉजी बनाई है, जैसे मैंने कहा मैंने न्यू टोपोलॉजी डेवलप की है, तो उन्होंने बोला जो भी टोपोलॉजी बनाई है आप बनाइए। जब मैंने वो सर्किट डिजाइन कर दिया उनके उसमें व्हाइट बोर्ड में पूरा सर्किट बना दिया, तब उन्होंने एक एक एलिमेंट पे क्वेश्चन पूछना चालू किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्योर थीसिस बेसिस पे आपका वाइवा होने वाला है। प्योर थीसिस बेसिस पे आपने थीसिस में एक एक चीज, आपने जो जो टूल यूज किए हैं उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। आपने अपनी थीसिस कैसे प्रोसीड की, कैसे ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए, कहाँ से मोटिवेशन मिला, ये हर चीजें वो आपसे पूछेंगे। और मेन टेक्निकली तो वो आपकी थीसिस में पूछेंगे कि अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीजें या जो भी चीजें आपने यूज की हैं, तो आपने थ्योरी अपनी कैसे, थीसिस अपनी कैसे प्रोसीड की है, इन सब पे बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जो भी आपने काम किया है लिटरली आपको एक्सप्लेन कर देना है, आपका उसमें कमांड अच्छा होना चाहिए। कोई भी चीज़ वहाँ पर फिक्स नहीं होनी चाहिए कि आपने कहीं से उठाया कहीं फिक्स कर दिया और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे वे से आपको अपना थीसिस में कमांड होना चाहिए। अदर देन वो कुछ नहीं पूछते हैं। कुछ लोग प्रिपेयर करने लगते हैं कि मैं गेट का प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी थीसिस बस प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली बात है सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आईआईटी मंडी वन ऑफ द गुड आईआईटीज 2009 में फॉर्म हुई है। हाँ, नई है पर ठीक है, बहुत ही अच्छी आईआईटीज है। NIRF रैंकिंग उसकी बहुत इंप्रूव हो गई है, अप टू 20 आ चुकी है। एक साल में उसने काफ़ी जंप मारा 42 से 20, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी आईआईटी है और बहुत ही अच्छा कैंपस है उसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैं काफ़ी नॉलेज दे पाया होऊंगा और काफ़ी हद तक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इनफैक्ट अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। डेफिनेट सी बात है, मैं सारे डाउट्स के आंसर देने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरे साथ कोई नया इंसिडेंट या नया कोई मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं डेफिनेट सी बातें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सो थैंक यू।